स्टार्ट करते हैं। सपोज ये हमारा इंडिया है, राइट? यस सर। चलिए अब हम बात करेंगे। देखिए जैसे हम जानते हैं जो ग्लोब है, बेसिकली ग्लोब पे 70.8% क्या है, वाटर है, राइट? यस सर। और 29.2% क्या है, लैंड है। एम आई राइट? यस सर। आप देखिए 29.2%, सपोज ये हमारा 100% अगर हम लैंड मानते हैं तो इसका यस सर। ओनली 2.4% पे क्या है, हमारा इंडिया है। कितने परसेंट पे इंडिया है? इंडिया हाँ, 2.4%। 2.4% पे। अगर हम लोग ग्लोबली देखते हैं तो बहुत ही कम, मतलब अगर हम लोग अर्थ की बात करते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे लैंड को अगर हम लोग मानते हैं 100%, दिन कितना है इंडिया? इंडिया इज ओनली 2.4% सरफेस एरिया यस सर। ऑफ द लैंड ऑफ द ग्लोब। क्लियर ना? यस सर। सो बेसिकली दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ये हमारे इंडिया का मैप है। अभी हम लोग देखेंगे कि इंडिया के ये साइड अगर हम देखना चाहे तो बेसिकली इन दिस साइड ऑफ इंडिया देयर इज वन कंट्री, दैट इज पाकिस्तान। कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। यहाँ पे कौन सी कंट्री है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। यहाँ पे कौन सी कंट्री है? नेपाल। नेपाल। ओके, यहाँ पे भूटान। ओके, दिस कंट्री व्हाट? चाइना। चाइना। ओके, ये कंट्री कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार। और ये कंट्री? बांग्लादेश। बांग्लादेश। ओके यस सर। ओके। इंडिया के ये साइड अगर हम देखेंगे तो कौन सा सी है? अरेबियन सी। अरेबियन कौन सा सी। सी? अरब सागर अरेबियन। है, अरेबियन सी है। और ये साइड कौन सा है? बे ऑफ बे ऑफ बंगाल। बंगाल, राइट ना? यस सर। बे ऑफ बंगाल। यस सर। चलिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, आइलैंड है, राइट? यस सर। इस आइलैंड का नाम क्या है? लक्षद्वीप। एम आई राइट? लक्षद्वीप। यस सर। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के जो है सबसे नीचे का जो आइलैंड है उसका नाम है मिनिकॉय। मिनी को। मिनिकॉय। मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप ऑल्सो। और इसके ओके सर। नीचे भी कंट्री है। इसके नीचे जो कंट्री है इसका नाम क्या है? मालदीव। क्या? मालदीव। मालदीव। ओके, यस सर। यहाँ पे एक कंट्री है इसका नाम क्या है? श्रीलंका। एम आई राइट? श्रीलंका। श्रीलंका। यस सर। तो श्रीलंका के साथ तो हमारा इंडिया बाउंड्री शेयर तो नहीं करता है, बट एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रेट है, एक क्या है, नैरो लैंड है। बेसिकली स्ट्रेट मींस व्हाट? द नैरो लैंड विच कनेक्ट्स द मेन लैंड टू आइलैंड। आइलैंड और मेन लैंड को जो नैरो लैंड कनेक्ट करता है अंडर वाटर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट। जैसे हम बोलते हैं यस। पाक स्ट्रेट। क्या? यस यस सर। पार्क स्ट्रीट। पाक स्ट्रेट। यस ये सर। पाक स्ट्रेट। और यहीं पे क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। यस सर। तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। राइट? यस सर। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। चलिए, ये तो आप समझ में गए, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है। नो सर। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली इंडिया के कितने स्टेट जो है वो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। हाउ मेनी ओके स्टेट्स सर। एंड विच स्टेट शेयर द बाउंड्री विद पाकिस्तान? तो इसके लिए शॉर्टकट है। वैसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे, राइट? यस सर। तो क्या, पंगू राजा। ठीक है ना? पाकिस्तान यस क्या सर। है, पंगू राजा। इससे आपको याद हो जाएगा, PUN से हम बोलेंगे पंजाब। तो ओके सर। पंजाब बाउंड्री शेयर करता है। GU से गुजरात। गुजरात बाउंड्री शेयर करता है। RA से राजस्थान, राइट? यस सर। राजस्थान बाउंड्री शेयर करता है। और JA से जम्मू एंड कश्मीर। यस सर। ओके, तो आप देख यस। सकते हैं 3 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, राइट ना? यस 3 सर। स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी है जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यस कुछ सर। प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? कुछ डाउट है तो आप पूछना, ठीक है? ओके सर। ठीक है। अब बताइए, इधर चाइना है, चाइना के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है, कौन कौन से स्टेट? तो सिंपल यहाँ पे हम लिखेंगे, सिपाही, अरुण, लाल, हिमालय पे उतरा। ओके सर। देखिए, सिपाही से सिक्किम, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, लाल से लद्दाख। तो लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी है, वो भी बाउंड्री शेयर करता है। हिमालय से हिमाचल प्रदेश और उत्तरा से उत्तराखंड। क्लियर? यस सर। इजी है, याद रहेगा। यस सर।
चलिए अब बात करते हैं नेपाल। नेपाल से कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करता है? देखिए एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस जिसका नाम था सुब्बो, क्या नाम था? सुब्बो। सुब्बो, उसके सुब्बो। नाम अगर याद रहेगा तो आप याद कर सकते हैं कि एक्चुअली कौन कौन से स्टेट्स बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ। तो यस एस सर। से क्या हो जाएगा? सिक्किम, राइट। यस सर। यू से उत्तर प्रदेश, यस सर। बी से बिहार, बी से बंगाल एंड यू से उत्तराखंड। क्लियर? यस यस सर। अगर मैं आप बोलूं कि यस। भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट्स बाउंड्री शेयर करता है, देखिए भूटान के लिए शॉर्टकट है, हम लोग क्या बोलते हैं? साब। अब साब, साहब को लोग शॉर्टकट में साब प्रोनाउंस करते हैं, इससे याद हो जाएगा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड बंगाल। क्लियर? यस सर। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच इंडियन स्टेट शेयर्स बाउंड्री विथ 3 कंट्रीज? कौन से स्टेट है जो 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बताइए। ये सब भूटान सर। भूटान तो हमारा स्टेट नहीं, भूटान वाला कंट्री है, यस सर। इंडियन स्टेट। सिक्किम क्या है ये? देखिए सिक्किम। सिक्किम जो है चाइना के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, नेपाल के साथ भी करता है और भूटान के साथ भी करता है, राइट। ओ सर। चलिए हम बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार जो है वो किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो मतलब हमारे कौन कौन से स्टेट के साथ? तो एक्चुअली इसका है शॉर्टकट अरुणा मामी, अरुणा मामी। इससे क्या हो जाएगा आपको याद हो जाएगा। देखिए अरु से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, यस सर। एन ए से हो जाएगा नागालैंड, यस सर। एम ए से क्या हो जाएगा? मणिपुर, यस सर। ओके, और एम आई से क्या हो जाएगा? मिजोरम, राइट। यस। तो 4 इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट बाउंड्री शेयर करता है। शॉर्टकट मेघा तांबे। एक्चुअली ये एक महाराष्ट्रन एक्ट्रेस का नाम है। मेघा तांबे जो है एक महाराष्ट्रन एक्ट्रेस का नाम है जो मराठी मूवी बनाती है, उसके नाम पे आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए मेघा से क्या हो जाएगा? मेघालय। ओके सर। टी से हो जाएगा त्रिपुरा, ओ सर। ए से आसाम, एम से मिजोरम और बीई से बंगाल। ओके, ओके। इजी। यस सर। कुछ डाउट? नो सर। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये इंडिया, आप देख रही है हमारा जो भी कुछ नेबर कंट्रीज है, जो इंडिया का बाउंड्री है वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इंडिया का पोजीशन ग्लोब पे कहाँ है। चलिए मैं एक दूसरा स्लाइड लेता हूँ, यहाँ पर आप यस सर। समझिए। ओके, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज एन अर्थ, ये हमारा अर्थ है। अब हम देखेंगे यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये इक्वेटर है, इक्वेटर इज एट 0 डिग्री, राइट। यस सर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे है? 23.5 डिग्री, एम आई राइट? ओके सर। नॉर्थ। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। साउथ, एम आई राइट? यहाँ पे क्या है? आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, यस सर। 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल। यहाँ पे आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री। ये जो है हमारा अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल। So basically what is mean by tropic?
द पोजिशन ऑफ द सन, बेसिकली द सन इज इन स्टेशनरी इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, सन स्टेशनरी है, बट एक्चुअली हमारा अर्थ जो है वो एक्चुअली हमारे सोलर सिस्टम में थोड़ा टिल्ट है, झुका हुआ है, इसीलिए सन का पोजीशन चेंज होता है। तो सन का पोजीशन जो है वो दोनों ट्रॉपिक के बीच में होता है, ओके, बिटवीन द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक वो शिफ्ट होता रहता है, क्लियर ना, समझ रहे हैं? यस सर। ओके, देन हम यहाँ बात कर रहे हैं लैटिट्यूड की। व्हाट इज मीन बाय लैटिट्यूड? लैटिट्यूड इज the horizontal and parallel line of the equator. I again repeat, the horizontal and parallel line of the equator is called latitude. इक्वेटर के जो भी लाइन पैरेलल होगा उसे हम लैटिट्यूड बोलेंगे। वैसे एनडीए में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी लैटिट्यूड्स कैन बी ड्रॉन ऑन द ग्लोब, ग्लोब पे हम कितने लैटिट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर के इधर तक 90 डिग्री है। अगर हम बात करेंगे कि हाउ मेनी लैटिट्यूड्स कैन बी ड्रॉन ऑन द ग्लोब, तो हो जाए इनफाइनाइट। अगर क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी लैटिट्यूड्स कैन बी ड्रॉन ऑन द ग्लोब इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री इंटरवल का कितने लैटिट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री इंटरवल, इधर 90 और इधर 90, 180 और एक इक्वेटर भी है तो 181, ओके 181, ओके 181। स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या किया, उन्होंने 90 प्लस 90 180 आंसर करते हैं, दैट इज रॉन्ग, क्लियर, क्योंकि इक्वेटर भी क्या है, एक लैटिट्यूड है, क्लियर। यस सर। तो इक्वेटर क्या, हमारा इंडिया जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ साइड है या साउथ साइड है, बताइए। साउथ साइड है। नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड कितना, इधर है हमारा इंडिया, कहाँ पे है, यहाँ पे। आई बात समझ में, तो नॉर्थ साइड है, क्लियर, समझ गए। यस सर। हेलो, यस यस सर, यस। ये है हमारा इंडिया। तो हमारे इंडिया के, ध्यान देना, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसेस थ्रू मिड ऑफ इंडिया, इंडिया के मिडल से, इंडिया के बीच से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होते हैं, ओके। यस सर। आप बताइए ये क्या है, अगर हम देखें ये इक्वेटर होता है तो ये एंगल हम मेजर करते हैं, ये एंगल कितना है 23.5 डिग्री, राइट ना, समझ रहे हैं। यस सर। थोड़ा मैप छोटा हो गया, 1 मिनट का, जस्ट मैं वैसे ड्रॉ कर रहा हूं, समझ जाइएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो बताइए ये इंडिया का अगर हम लैटिट्यूड यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना होगा, ये एंगल है 8 डिग्री 4 मिनट, क्वेश्चन पूछता है, याद रखना आप, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो इंडिया का लोकेशन क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू, ये आप देख रहे हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। कुछ डाउट? नो सर। यस। चलिए अब हम बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूड बेसिकली क्या है, व्हाट इज मीन बाय लॉन्गिट्यूड। सो लॉन्गिट्यूड इज द ग्रेटर सर्कल विच क्रॉसेस थ्रू बोथ द पोल्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉन्गिट्यूड वो ग्रेटर सर्कल है जो दोनों पोल से क्रॉस होता है अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके, सो दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड, ओके, समझ में आया? यस सर, गॉट इट सर। तो जो भी लॉन्गिट्यूड है, इच एंड एवरी लॉन्गिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जितने भी लॉन्गिट्यूड है वो अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, समझ गए? ओके सर। सर लैटिट्यूड के साथ ऐसा नहीं होता है? हाँ नहीं, लैटिट्यूड बेसिकली देखिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोथ आर यूज्ड टू लोकेट द प्लेस ऑन द ग्लोब। किसी ग्लोब पे, मतलब ग्लोब पे किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों यूज करते हैं। प्रॉब्लम ये है, आप खुद से देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा इंडिया है, मालूम पड़ गया, अब यहाँ पे जो कंट्री होगा मान लीजिए, तो हमारे इंडिया और हमारे ये जो कंट्री है, मान लीजिए ए नाम का कंट्री है, ये दोनों का लैटिट्यूड तो सेम हो गया ना? यस सर। नहीं हो गया? यस सर, सेम हो गया। करेक्ट। इसलिए क्या है, आप देखो लॉन्गिट्यूड अलग है, इसका लॉन्गिट्यूड अलग है और इसका लॉन्गिट्यूड अलग है। आई बात समझ में? यस सर। तो लॉन्गिट्यूड जो है एक्चुअली किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के लोकेशन को फाइंड आउट करना है ग्लोब पे। आप मैप भी देखे होंगे, ग्लोबल मैप, तो आप ऐसा देखे होंगे, ऐसा ही रहता है मैप, राइट ना? ओके सर। कुछ डाउट? नो सर। चलिए, द अर्थ टेक्स हाउ मच टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन? 365 rotation, 24 hours. 24 hours. Very good. One rotation means what? One cycle. One cycle means one circle. Circle has how many degree? 360 डिग्री, राइट ना? 360 डिग्री, यस। तो मतलब क्या है, अर्थ जो है 24 आवर्स में कितने डिग्री कंप्लीट करता है?
360 डिग्री 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना रोटेट करेगा अर्थ? और 20 15 डिग्री, राइट ना? डिवाइड करेंगे 15 आप, डिग्री कितना हो जाएगा? 15 डिग्री, राइट? डिग्री। यस अब 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, इट मींस व्हाट? 4 मिनट में कितना रोटेट करेगा? 1 डिग्री। कितना करेगा? 1 डिग्री। एम राइट? अगर हम बात करेंगे 1 मिनट में, तो नॉर्थ, अगर हम बात करेंगे ईस्ट और वेस्ट की, यहां से लेकर के मान लीजिए ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है, तो ईस्ट और वेस्ट में तो 1 मिनट में कितना होता है? 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। क्लियर? यस सर। तो ये पॉइंट आप साइड से लिख लीजिए, बहुत यूजफुल होगा, काम आएगा, ठीक है ना? यस सर। लिख लिए? एक सेकंड लिख लेता हूं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं ना, क्योंकि टाइम कम है, 1 ही घंटे का लेक्चर होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप देख लीजिए। यस सर। चलिए, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं वो समझिए। देखिए, सपोज यहाँ पे सन है, सन क्या है? यहाँ सामने है, और यहाँ पे ग्लोब है, और यहाँ पे हमारा सन है, और यहाँ पे अर्थ है। तो ऑफकोर्स ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लॉन्गिट्यूड है, सो दिस लॉन्गिट्यूड राइट नाउ फेसेस द सन। तो सिंपल, ईच एंड एवरी लॉन्गिट्यूड फेसेस द सन वंस इन अ डे। तो 1 डे में तो क्या जितने भी लॉन्गिट्यूड या ऐसे रोटेट भी हो रहा है, तो सब के सब फेस करेगा। सन तो स्टेबल है, और सन को क्या है? सब के सब फेस करेगा। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं हम लोग? मेरिडियन। मेरिडियन मींस व्हाट? मिड डे। मिड डे क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर देश का, जितने भी देश है, प्रत्येक देश का, हर कंट्री का जो कॉन्सेप्ट है टाइम मेजरिंग का, वो सन का पोजीशन है। मतलब अगर हम सन जो है हमारे सर के ऊपर आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? मिड डे हो गया है, दोपहर हो गया है, बोलते हैं ना? यस सर। तो मेरिडियन का मतलब होता है मिड डे। और ईच एंड एवरी कंट्री कंसीडर्स दिस द पोजीशन ऑफ द सन टू मेजर द टाइम। सन के पोजीशन को ही टाइम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सपोज, अब एक चीज और ध्यान देना कि मान लीजिए हम ग्लोबल है, ये लिख लिया आप साइड से? हाँ सर, वो लिख लिया सर। चलिए, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जरूरत अभी नहीं है। ओके, मान लीजिए ये हमारा फ्रंट व्यू है, साथ में मैं ले रहा हूँ यहाँ पे टॉप व्यू, साथ में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं ले रहा हूँ टॉप व्यू। ओके, यस सर। मैं दोनों व्यू बताऊंगा, फिर समझ में आएगा आपको। आप देखिए, ये जो लाइन है, मान लीजिए हमारा सन जो है बेसिकली यहाँ पे इस पोजीशन पे हमारा सन है, ये सन है हमारा, ठीक है? आप देखिए, ये जो है सन को अभी फेस कर रहा है, ये जो प्लेस है सन को फेस कर रहा है। आई बात समझ में? यस सर। ओके, तो सन को फेस करना मतलब क्या हो जाएगा बताइए मुझे आप? मेरिडियन, राइट ना? मतलब 12 Yes, बज रहा है, यहाँ पे 12 o'clock हो रहा है, एम आई राइट? यस सर। 12 o'clock हो रहा है। यस सर। ओके, आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप बताइए क्या ये बैक साइड, ये सन इधर है, क्या बैक साइड सनलाइट होगी? सन इधर है, तो चलो ठीक है, ये फ्रंट साइड तो होगी, नहीं सर, नहीं बैक साइड होगी? नहीं होगी, राइट? इधर क्या होगा? नाइट होगा, इधर क्या होगा? डे होगा, एम राइट? यस सर। ठीक है, इधर नाइट है और इधर डे है। अब यस सर। अब मैं एक काम कर रहा हूं, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग के एनडीए में भी क्वेश्चन पूछता है, राइट? ओके सर। एक्चुअली इसका नोट्स बना हुआ है, लेकिन मैं वो अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसका नोट्स है ऑलरेडी, तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है? Yes. अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि सपोज द अर्थ takes 24 hours to complete one rotation. It means what? We draw at here 24 longitudes. मैंने 24 longitudes यहाँ भी ड्रॉ किया है और यहाँ भी किया है, 12 फ्रंट में और 12 बैक में, राइट ना? देखिए, टॉप से हमें 24 दिख रहा है, 24 ही आप काउंट करेंगे कितना है? 24 है। क्लियर? यस सर। चलिए, अब आप ध्यान दीजिए, अब आपको मालूम है कि मतलब इधर कंट्री है, इधर क्या है? ये सब क्या? पूरा कंट्री है, ये सब क्या? सब कंट्री है, राइट? आप जानते हैं कि एक्चुअली मेरिडियन तो बहुत सारे हैं, मान लीजिए 24 मेरिडियन है, लेकिन एक होता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मींस व्हाट? कि जहां से हम काउंट करते हैं, जहां से हम मेजर करते हैं, ओके? द प्लेस और द टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। क्लियर? तो प्राइम मेरिडियन क्या हो जाएगा? देखिए, इसको लिया गया है 1885 में, यूनिवर्सली इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया गया है। कब? 1885 में, याद रहेगा, ठीक है ना?
तो मेजरमेंट क्या है, हाँ एक्चुअली यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लैंड है, इसके जो मिड लैंड है, यहाँ पे जो लाइन है उसी को बोला गया है प्राइम मेरिडियन। और ये क्रॉस कहाँ से होता है, ब्रिटेन के ग्रीनविच साइन से, क्या ग्रीनविच सिटी से, कहाँ से, ग्रीनविच लंदन की, सुने होंगे, शायद पढ़े होंगे आप। हाँ। तो हम इसे क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। द प्राइम मेरिडियन क्रॉसेस थ्रू ग्रीनविच सिटी। और प्राइम मेरिडियन को हम लोग हमेशा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कंसीडर करते हैं, राइट। यस सर। चलिए, अब मैं बताया था कि 1 घंटे, मान लीजिए क्या 15 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होगा ना, ये 90 डिग्री देखिए, होगा ना। यस सर। ओके, 15 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 1 मिनट, अच्छा एक कम हुआ, 1 मिनट, 24 नहीं ड्रॉ किए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन नहीं ड्रॉ की है, ये भी होगा। ओके, यहाँ पे 75 नहीं किए ना, 75 ठीक है ना। 90, 105, 120, 135, 150, ओके 165 एंड 180 होगा। सेम है यहाँ पे 105, 120, 135, 150, 165, 180, क्लियर। हेलो राहुल। यस राजदीप सर, राजदीप यस सर। ओके, नहीं ये राहुल भी आया है, राहुल। ओके ठीक है, ये समझ गए। अब बताइए मुझे आप, देखिए इधर प्राइम मेरिडियन के इस साइड, यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं 180 डिग्री ईस्ट। तो हम यहाँ पे जो है इधर से इधर क्या बोलेंगे, 180 डिग्री ईस्ट। ओके यस सर, 180 डिग्री ईस्ट, यस सर। ओके, और यहाँ से यहाँ देखिए आप क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वेस्ट। तो हम क्या बोलेंगे, इधर से इधर जो है ना वो क्या 180 डिग्री वेस्ट। आई बात समझ में। यस सर। चलिए, तो आप देखिए इधर प्राइम मेरिडियन के ये साइड जो कंट्री है उसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न कंट्री। और इधर जो है कंट्री से क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्री। गॉट इट। यस सर। चलिए, ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि प्राइम मेरिडियन के जो हमारा इंडिया है वो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है या ईस्ट में है, ईस्ट में है। इंडिया किधर है, ईस्ट में है। आई बात समझ में। यस सर। ओके, तो इंडिया ईस्ट में है और इंडिया का पोजीशन जो है वो लगभग कहाँ पे है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे है लगभग पोजीशन। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लैक कलर में, आप देखेंगे ये हमारा इंडिया का पोजीशन है। इंडिया यहाँ पे है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा इंडिया है, ठीक है, क्योंकि हम टॉप व्यू ले रहे हैं, टॉप व्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। चलिए, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये प्राइम मेरिडियन, क्योंकि मैं बताया कि सन यहाँ पे सामने मान लीजिए, तो ये क्या 0 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ओके, 30, 45, 60, ओके, यस सर। 75, 90, 105। ओके, अब यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 15, 30, 45, 60, 75, 90। ओके, मैं इंडिया को फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। मैं यहाँ पे इंडिया को ले रहा हूँ, ठीक है, दिख रहे हैं। यस सर। ये हमारा इंडिया है, यस सर। थोड़ा ऐसा है, ये हमारा इंडिया। चलिए, आप देखिए इंडिया का लोकेशन, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है इंडिया का लोकेशन बेसिकली कहाँ होगा, तो देखिए यहाँ पे है, ये हम बोलेंगे ये लॉन्गिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड के बीच में, ठीक है, दिख रहा है आपको। यस सर। ओके, तो इंडिया का लोकेशन ध्यान दीजिएगा कितना है, 67 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 98 डिग्री, सॉरी 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। और नॉर्थ की बात बताया था कुछ देर पहले, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपको मैं दिख रहा हूं यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। यस सर। दिस इज लोकेशन ऑफ इंडिया।
ऑन द ग्लोब। चलिए इतना समझ में आ गया, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना समझ गए? Yes sir, got it sir. हाँ, इसके आगे बाद चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है? कुछ अरेंज करने वाला हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लिए? Excellent. Yes sir, ले लिया sir. चलिए तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। देखिए मैं इसको क्यों अरेंज कर रहा हूँ, क्योंकि आप अभी समझ में आएंगे आप। अब बताइए इंडिया का टाइम कैसे मेजर करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे अभी बात बढ़ रहा है 12, यहाँ पे क्या 12, क्योंकि सन को फेस कर रहा है, 12 बज रहा है। मतलब ये जो लॉन्गिट्यूड है वो 1 घंटा पहले ही सन को फेस किया है। मतलब यहाँ पे 1 PM हो रहा है, यहाँ पे 2 PM हो रहा है, यहाँ पे 3 PM हो रहा है, यहाँ पे 4 PM हो रहा है, यहाँ पे 5 PM हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे 7 हो रहा है ऐसा। Yes sir. और ये क्या है, 1 घंटे बाद सन को फेस करेगा, मतलब क्या 11 बज रहा है। ये 2 घंटे बाद फेस करेगा तो 10 बजेगा। ये क्या 3 घंटे बाद फेस करेगा। ओके, तो यहाँ पे अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 12 बज रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 Yes sir. 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे देखिए 6 7 7 PM 8 PM 9 PM 10 PM 11 PM ओके, और 12 PM। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 10 9 8 7 6। देखिए ये AM है, AM मतलब अभी तक सन को फेस नहीं किया, राइट। 5 4 3 2 1 12। आई बात समझ में? आ गए? Yes sir, got it sir. अब देखिए इंडिया का लोकेशन आपको मालूम पड़ गया 67, 60 और 75 67 बता दिया आपको। 67 याद कीजिए, से लेकर के 90 68 से 97 के बीच में ये इंडिया का लोकेशन है। अब एक चीज आप गौर से देखो, मैंने क्या बोला, ये जो आप लंबा लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं एक्चुअली क्या है, इस लाइन के इधर तो लाइट है, लेकिन इधर Yes क्या sir. है, इधर डार्क है। डार्क मीन्स Yes, sir. नाइट और Yes, sir. लाइट मीन्स डे। आप देखिए इंडिया के कुछ पार्ट में नाइट है और इंडिया के कुछ पार्ट में क्या है, डे है। एक ही Yes, साथ sir. ऐसा हो रहा है, मतलब एक ही कंट्री में, इंडिया में एक जगह पे नाइट है और एक जगह पे क्या है, डे है। ठीक है आपको? Yes sir. और इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं? Land of illumination sir. इल्यूमिनेशन। पढ़े होंगे, ऐसे सुने होंगे। देखिए लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। अब देखिए यहाँ पे कौन से स्टेट है हमारे इंडिया के, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे Yes, क्या है, sir. गुजरात। क्या है, Yes गुजरात। sir. यहाँ पे है गुजरात. अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है गुजरात। मतलब Yes. गुजरात में अभी दिन है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है आपका, अभी रात है। अब मैं Yes, बताया sir. था आपको, याद थी इंडिया का जो हाँ ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं, 68 से लेकर के 97 तक लगभग कितना डिग्री का डिफरेंस हो रहा है बताइए? 30 डिग्री का। कितने का? 30 डिग्री का। अभी मैं क्या बताया था आपको कि 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर। देखिए 1 बताया hour. था, 15 डिग्री इक्वल टू 1 hour. Yes sir. तो यहाँ पे 30 डिग्री इक्वल टू 2 आवर। मतलब 2 hour. हमारे इंडिया में भी क्या 2 घंटे का टाइम वेरिएशन है। आई बात समझ में? Yes sir. अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनसेट और सनराइज होता है और गुजरात में 2 घंटे बाद सनसेट और सनराइज होता है। तो इस टाइम का जो आप देखिए, क्योंकि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू ओवलनेस ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ का जो शेप है ओवल है, इसी वजह से ऐसा होता है। क्लियर? Yes sir. Okay sir. Got it sir. ओके, अगर फ्लैट होता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कि इंडिया में भी टाइम वेरिएशन है। तो वैसे जिसमें ये रसिया, रसिया तो ऐसा है, इतना बड़ा आप देखिए हम फैला हुआ है, इतना रसिया मैप पे दिखता है। Yes yes sir. तो रसिया में क्या है, 11 टाइम जोन है। कितने? जब यूएसएसआर था तब 11 था, लेकिन जब क्या है 9, ये क्या टूट गया है, तो अभी कितना है, 9 टाइम जोन है। कितना है? 9 टाइम। यूएसए और कनाडा में, यहाँ पे भी है यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, अभी तीनों जगह पे क्या है 5 टाइम जोन है। ओके, चाइना में जो है 3 टाइम जोन है, हमारे इंडिया में है 1 टाइम जोन है। अब क्या हमको टाइम जोन क्या होता है, एक हमें स्टैंडर्ड टाइम बनाना पड़ेगा ताकि जो है एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत ना हो, राइट ना? Yes sir. ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इंडिया ने क्या किया, इन दोनों के जो मध्य बिंदु है कितना है, 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री ये जो प्लेस है कहाँ पे है, नैनी में, यूपी में, मिर्जापुर में। नैनी सुने होंगे, इलाहाबाद के पास, राइट ना? तो वहां Yes, sir. के जो टाइम है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, Standard time. Indian standard. Yes sir. ओके, आप जानते हैं ये ईस्ट में है, तो ये ईस्ट में कितना है, 82.5 डिग्री। आप जानते हैं 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, राइट ना? Yes sir. तो 82.5 डिग्री इक्वल टू 530, क्या जगह 82.5 डिग्री इक्वल टू 530. होगा ना? Yes sir. 530। तो हमारा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो GMT से कितना आगे है बताइए?
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्लोबल मीन टाइम से या ग्रीनविच मीन टाइम से कितना 5.5 घंटे आगे है, एम आई राइट? 5:30 यस। देखिए यहाँ भी देख लीजिए आप, 4 बज रहा है, यहाँ 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, इसके बीच में ले लीजिए क्या हो गया, ये जगह बीच वाला क्या हो गया, 5.5 घंटे है ना आगे। यस सर। कुछ डाउट? नो सर। और देखिए 75 और 90 की जगह 82.5 डिग्री यहीं पे होने वाला है, 82.5 डिग्री। क्लियर? यस सर। तो मेरे ख्याल से टाइम में यहाँ टाइम मैनेजमेंट और लोकेशन मैनेजमेंट कैसे होता है आपने समझ लिया, कुछ डाउट नहीं है, राइट? यस यस सर। ओके यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आप एक चीज गौर करना, मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई आइलैंड है, सपोज देयर इज एन आइलैंड, यहाँ पे आइलैंड है और आइलैंड को अगर ये लाइन कट करता है, या सोचिए तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये जगह क्या है 12 घंटे अर्लियर है और ये घंटा क्या है 12 घंटे लेटर है, मतलब 24 घंटे का फर्क है। कितने घंटे का? 24 आवर्स। 24 आवर्स। सो दैट इज डिफिकल्ट ना, उस कंट्री के लिए डेट को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। तो वहां पे जो आइलैंड, जैसे एग्जांपल के लिए टोंगा आइलैंड है, ऐसे बहुत सारे आइलैंड है, तो एक्चुअली एक ही टाइम को लेने के लिए कुछ जो है वो वेस्टर्न टाइम को कंसीडर करते हैं और कुछ जो है ईस्टर्न टाइम को कंसीडर करते हैं। इसलिए ये जो लाइन है वो लाइन जिगजैग हो गया। इस लाइन को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन, जो प्राइम मेरिडियन के ऑपोजिट है लेकिन जिगजैग है। जिगजैग क्यों है? क्योंकि एक आइलैंड पे 2 डेट नहीं होना चाहिए, तो आइलैंड जो है कुछ ईस्टर्न और कुछ वेस्टर्न आइलैंड जो है ना वो सेलेक्ट किया है टाइम जोन को, इसलिए वो लाइन जिगजैग हो गया। क्लियर? यस सर। चलिए ये भी समझ में आ गया। तो आइडियल क्या है? देखिए यहाँ पे एक ही प्लेस पे 2 डेट हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं 12 घंटे अर्लियर है और ये 12 घंटे पीछे है, मतलब 24 घंटा। मतलब अगर मान लीजिए आज का डेट कितना है, 22 जून है, अगर इधर 22 जून है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 जून है, राइट ना? एक दिन का फर्क हो जाता है, हो जाता है। यस सर। तो ये भी क्वेश्चन एनडीए में पूछा है और पूछेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन क्रॉसेस द आइडियल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट देन द पर्सन लूजेज अ डे। अगर कोई व्यक्ति ईस्ट से वेस्ट की तरफ आइडियल को क्रॉस करता है तो 1 डे लूज करता है। देखिए 22 से 21 हो गया, मतलब एक दिन लूज करता है, राइट ना? और अगर वेस्ट से ईस्ट क्रॉस करता है तो 1 डे गेन करता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। क्लियर? यस सर। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको, कुछ भी डाउट नहीं है, राइट? नो सर। थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है ना, 1 ही घंटे है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा कंटेंट्स आपको ज्यादा दूं। कुछ डाउट होगा तो आप बिंदास पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, हम आगे बढ़े। हम आ रहे थे, हम बात करते इंडिया की। किसके? इंडिया की। तो अब बताइए इंडिया का जो ये लोकेशन होगा कितना होगा, बताइए। गुजरात वाला अभी बताया कितना होगा? 68 डिग्री, याद कीजिए, 7 मिनट्स ईस्ट, एम आई राइट? ओके सर। और ये क्या बताया था आपको अभी? 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट बताया था। ओके सर। ओके इंडिया का अगर हम बात करेंगे ये पार्ट कितना हो जाएगा बताइए? 37 डिग्री। यस सर। ये पार्ट 30 यस सर। 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, राइट ना? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 डिग्री, बताइए 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ बताया था। ओके सर। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको कि हमारे इंडिया का जो लोकेशन है ग्लोब पे वो कैसे मेजर करते हैं। ओके लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे इंडिया का जो मैप है वो एक्चुअल में वैसा है नहीं। ये पार्ट जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, राइट? यस पीओके है, यस सर। और ये पार्ट जो है वो अक्षय चीन है, ये चाइना ऑक्यूपाई किया हुआ है और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाई किया हुआ, करेक्ट? यस सर। ओके तो अगर मैं बात करूं कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इंडिया के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है ये? सियाचिन ग्लेशियर सुने होंगे। यस सर। तो सियाचिन ग्लेशियर, सो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज सियाचिन ग्लेशियर। बट वहां पे एक जगह का नाम है, उस जगह का नाम क्या है? इंदिरा कॉल। क्वेश्चन पूछेगा, बता दीजिएगा कि इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे उत्तरी भाग का नाम है इंदिरा कॉल। अब देखिए यहाँ ये जो जगह देख रहे हैं ये है हमारा कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। देखिए इंडिया के मेन लैंड की बात करेंगे, ये हमारा इंडिया की मुख्य भूमि है, मेन लैंड है। तो कन्याकुमारी इस जगह का मेन है केप ऑफ कॉमरीन।
केप ऑफ कॉमरिन, सो दैट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के मेन लैंड के सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, राइट? समझ गए? ओके सर, ओके सर। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में क्या कुछ आइलैंड भी है, राइट ना? यहाँ पे भी आइलैंड का ग्रुप है, उसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार। क्या नाम है? अंडमान निकोबार। लेकिन अंडमान निकोबार तो एक्चुअली याद रखिए कि हम अब बात करेंगे सबसे सदर्न पॉइंट क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे आता है? ग्रेटर निकोबार में। ग्रेटर निकोबार, ओके सर। जो अभी बट सर ये तो वाटर, सबमर्ज हो चुका है ना, ये तो हाँ, सबमर्ज हो। ये अभी क्या है, वाटर के अंदर सबमर्ज्ड हो गया, राइट? यस सर। लेकिन अभी भी हम सबमर्ज हुआ है, उतना पानी नहीं है अभी भी, हमारा क्या है, ये सब है, क्या बोलते उसमें, फ्लैग वगैरह वहां पे लगा हुआ है, ठीक है? ओके सर। कुछ डाउट? नो सर। चलिए, अब देखिए लक्षद्वीप क्या है, 19 आइलैंड से बना हुआ है। कितने आइलैंड से? 19 आइलैंड से। 19 आइलैंड से बना हुआ है। और ये अंडमान निकोबार जो है वो क्या है, 572 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। ओके, यस सर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे ईस्टर्न पॉइंट का नाम क्या है? देखिए ये पॉइंट आप देख रहे हैं, सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, राइट ना? अरुणाचल प्रदेश का नाम क्या है? किबिथु। किबिथु इज द ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। अब देखिए ये क्या, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जगह जो है वो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का है, तो बोलता है गुहार मोटा, गुजरात में, ठीक है? यस सर। गुहार मोटा, समझ रहे यस हैं? सर। यस चलिए, सर। अब बताइए कि इंडिया के जो मेन लैंड है बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा? तो ये है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। और गुहार मोटा से किबिथु तक का डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस है आपका कितना? 2933 किलोमीटर। क्लियर? याद रहेगा? यस सर। अब देखिए इन दोनों के जो मिडल पॉइंट है, वो वही मिडल पॉइंट, इन दोनों के मिडल पॉइंट जो है वही यहाँ पर आता है। तो यही है 82.5 डिग्री। और यहाँ के ही टाइम को क्या मानते हैं हम लोग? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर? इंडियन, यस IST। ओके, और देखिए यहाँ पे मैं एक्चुअली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप। तो यहाँ पे जो एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या है? हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के 8 स्टेट से गुजरते हैं। कितने? 8 राज्यों से। एंटर करता है गुजरात में, गुजरात में एंटर करता है, फिर वो एंटर करता है राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, यस सर। फिर बंगाल, यस सर। त्रिपुरा एंड मिजोरम, राइट? यस सर। तो ये याद रखिए कि इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं IST, IST जो है वो 5 राज्यों से गुजरता है। ओके, उत्तर प्रदेश, एक काम करता हूं मैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। याद रहेगा? यस सर। इजी है? यस सर। ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके सर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है उसके बीच में एक चैनल है। चैनल का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, चैनल मतलब होता है द वाटर रूट बिटवीन 2 आइलैंड्स। 2 आइलैंड के बीच में जो वाटर रूट है दैट इज कॉल्ड चैनल। क्लियर? तो यहाँ पे जो चैनल है, ये क्वेश्चन पूरा पूछा है, 10 डिग्री चैनल। ओके, तो 10 डिग्री चैनल डिवाइड्स अंडमान एंड निकोबार। क्लियर ना? ओके सर। देखिए मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में जो चैनल है वो है 8 डिग्री चैनल। ये भी क्वेश्चन पूछता है। और देखिए मिनिकॉय और कावारती, कावारती जो है बेसिकली लक्षद्वीप का कैपिटल है, इसको डिवाइड करता है जो चैनल, वो है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल कावारती और मिनिकॉय को, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को, और यहाँ पे 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को। ओके, याद रहेगा? यस सर। बोलिए। यस यस सर। ओके, चलिए 20 मिनट्स है। तो ऐसे इसमें बहुत सारा है। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में भी रेंज है, उसमें झांसकर रेंज, तो सबसे ऊपर काराकोरम रेंज, देन लद्दाख रेंज, झांसकर रेंज, फिर पीरपंजल रेंज, ओके, ग्रेटर हिमालय, ओके, मिडल हिमालय, आउटर हिमालय शिवालिक रेंज, फिर प्लेन पढ़ेंगे,
रिवर्स पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे चीजें हैं पढ़ने के लिए। ओके, मजा आएगा आपको पढ़ने के लिए आप, ठीक है ना। अभी तक मैं जितना बताया हूं आपको, जितना समझाया हूं, बहुत ही कम यस टाइम में इतना कुछ बता दिया हूं, मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ गया होगा, राइट। यस सर। कुछ तो डाउट नहीं है। राहुल, आपको, आप लेट आए, आपको समझ में आया? राहुल का आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी 20 मिनट्स का टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक चीज और बता दूं, इसलिए मैं ज्योग्राफी को यहाँ पे स्टॉप करूँ, या और कुछ जानना है आपको, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, स्टॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। समझ में आ गया ना आपको? आपको तो मेन यही Yes. देखना था ना कि लेक्चर से कैसे लेते हैं टीचर। मैं हाँ हाँ आपसे, सर। हाँ, आपसे पूछ के ही मैं पढ़ाया हूँ। मैंने बोला कि आपको जो पार्ट समझ में आता है, जो भी पूछना है बताइए, राइट ना, मैं वहीं से स्टार्ट किया, राइट। यस सर। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ तो क्या आप लोग जीके जीएस, देखिए लोग क्या है जीके जीएस को इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं बताऊँ कोई भी कॉम्पिटिशन को क्लियर करने के लिए जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जीके जीएस क्या, कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट। समझ रहे यस हैं? सर। यस यस सर। अगर मैं बोलूं आपको कि 1 मिनट में 100 वर्ड्स याद करना है, कर लेंगे आप सीक्वेंस ऑर्डर में। जैसे मान लीजिए एटॉमिक नंबर है, उसमें क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो उस ऑर्डर में प्रॉपर 1 मिनट में 100 वर्ड्स हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यस सर। कर लेंगे? हमें 100 तो नहीं सर, लेकिन कर तो कुछ तो कर देंगे सर। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बताऊंगा ट्रिक, वो मैं ट्रिक में एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ डेमो बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे कुछ वर्ड्स देंगे, कोई रैंडम वर्ड्स दीजिए मुझे, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ प्लेसेस, जो भी है ना आप मुझे देंगे, ठीक है। तो बताइए ओके आपके सर। सराउंडिंग में जो वर्ड्स है ना, जो भी चीज देख रहे हैं उसका नाम बताइए फटाफट। और सर नेचर, बर्ड्स 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 नेचर, बर्ड्स। हाँ नेचर, बर्ड्स, नेचर, बर्ड्स, बर्ड, डॉग्स, क्या बोले हैं? बाइक, डॉग्स, डॉग, बाइक, क्या? बाइक बाइक बाइक, बाइक, ओके, का हाँ। कार, कार, हाँ कार, हाँ। एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर, मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल एंड बुक्स, बुक्स, टेबल, चेयर, टेबल, चेयर, चेयर, साइकिल, टाइमर, साइकिल 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 साइकिल। साइकिल, हाँ यस सर, साइकिल। ओके, साइकिल, एंड सर बेड, रेड, बेड 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 बेड। चलिए कोई बात नहीं, रेड, ओके, बेड, हाँ सर, चलिए स्पीकर, बेड, स्पीकर, दीपक, यस सर, स्पीकर ऑल्सो। टीचर बोल रहे हैं, हाँ टीचर, जो ही बोले, हाँ बोलिए। स्पीकर, पीपल, फील्ड फील्ड पेड़ बोल रहे हैं, क्या बोले राहुल? फील्ड 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 खेत। स्पीड, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, स्पीड बोल रहे हैं, चलिए स्पीड, स्पीकर, 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 ग्लास, ग्लास, पेन, पेन, माउस, यस सर, माउस, क्लोथ, फ्लोर, क्लोथ क्लोथ क्लोथ, चलिए 21 ही करते चलेगा ना? यस चलेगा सर। नहीं, ठीक है। मैं इसको रिमेम्बर कर लिया, मैं इसको याद कर लिया हूँ, ठीक है। लेकिन मैं जस्ट माइंड में एक बार हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, हमेशा के लिए कभी नहीं भूलेंगे, जस्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिए।
यस सर। चलिए मैं इसको अरेंज कर दूं। यस सर। देखिए मेरे सामने में नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में। 1 नेचर, 2 बर्ड, 3 डॉग, 4 बाइक, 5 कार, 6 कंप्यूटर, 7 मोबाइल, 8 बुक्स, 9 टेबल, 10 चेयर, 11 साइकिल, 12 रेड, 13 बेड, 14 दीपक, 15 टीचर, 16 स्पीड, 17 स्पीकर, 18 ग्लास, 19 पेन, 20 माउस, 21 क्लोथ। एम राइट? मैं सही बोला? यस सर, यू आर राइट। तो मैं उल्टा बोलूं, रिवर्स में? रिवर्स बोलूं? यस सर। चलिए मैं रिवर्स बोलता हूं। देखिए 21 क्लोथ, 20 माउस, 19 पेन, 18 ग्लास, 17 स्पीकर, 16 स्पीड, 15 टीचर, 14 दीपक, 13 बेड, 12 रेड, 11 साइकिल, 10 चेयर, 9 टेबल, 8 बुक्स, 7 मोबाइल, 6 कंप्यूटर, 5 कार, 4 बाइक, 3 डॉग, 2 बर्ड एंड 1 नेचर। एम आई राइट? यस सर। आप मुझे रैंडमली पूछे कि मैं अब इसको एक बार रिमेंबर करते, मैं कभी नहीं भूल सकता, मैं कंफ्यूज भी नहीं हो सकता। आप मुझे रैंडम वर्ड बोलेंगे तो उसके रिलेटेड मैं नंबर बोलूंगा, अगर रैंडम नंबर बोलेंगे तो मैं वर्ड बोलूंगा। तो रैंडमली आप मुझसे पूछिए, कंफ्यूज करने की कोशिश कीजिए फटाफट, टेबल। एक एक करके। हाँ आप कोई नहीं पूछ रहे हैं, पूछिए। टेबल टेबल टेबल। टेबल 9। यस सर। पूछिए राहुल। हरी अब जल्दी जल्दी कंफ्यूज कीजिए, जल्दी जल्दी पूछिए ना, कंफ्यूज होंगे। 21 क्लोथ 9 9 टेबल 3 3 3 6 बोले, 6 बोल रहे हैं, 6 3 3 3 3 डॉग 4 बाइक 10 19 पेन बोलिए। मैं नहीं, देखिए मुझे आप कितना भी करेंगे ना फटाफट, मैं अब एक बार इसको याद कर लिया हूं तो मैं कभी नहीं भूल सकता। और ये ट्रिक मैं बच्चों को इसलिए बताता हूं, मैं आपके आगे बताऊंगा, इसका लेक्चर होगा, क्योंकि आप जो वर्ड लॉज है, इंग्लिश है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें भी काम आ सकता है। और जैसे हमारा क्या है पॉलिटी में आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 ऐसे आपको याद करना है, तो बहुत सारे बच्चे को याद ही नहीं होता है। लेकिन ये ट्रिक बताने से क्या हो जाता है कि 1 मिनट में सारे आर्टिकल याद हो जाता है। मतलब मान लीजिए 5 मिनट मैक्सिमम में सारे आर्टिकल याद हो जाता है, राइट ना? उससे भी क्वेश्चन पूछता है, आपको पता ही होगा, राइट? यस यहाँ पे सर। बहुत ही हेल्पफुल होता है, सपोर्टिव होता है। तो जीके जीएस या इंग्लिश या अदर सब्जेक्ट को मतलब क्या बहुत ही इजी करने के लिए मैं ये सब ट्रिक बताता हूँ बच्चों को। ओके यस तो यस सर। ये सब बताऊंगा। वैसे में देखिए, वैसे मैं आपको यहाँ भी कुछ ट्रिक बताया हूँ, किधर इधर भी कुछ ट्रिक्स बताया था। राहुल लेट आया है, किधर गया? हाँ इधर भी बताया था ना ट्रिक्स की, कौन कौन से स्टेट जो है किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, राइट? यस सर। तो इसमें कंफ्यूजन, अगर देखिए मैप पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन क्या हो जाता है, पूछेंगे अच्छा पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा बाउंड्री शेयर करता है, फिर आपको कंफ्यूजन आ जाएगा, अच्छा हरियाणा करता है क्या, करता होगा पंजाब के साइड में है, डाउट आ जाता है। लेकिन जब ये शॉर्टकट से क्या होता है कि आप याद करेंगे, भूलेंगे नहीं, पंगू राजा हो गया, पंजाब गुजरात राजस्थान जम्मू कश्मीर, इजीली हो जाता है, तो कंफ्यूजन कम होता है। क्लियर? तो ये सब Yes, ट्रिक sir. जानना जरूरी होता है बच्चों को। ओके समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो कुछ डाउट है तो पूछिए। नो सर। पक्का ना? यस सर। वैसे मैं तो वो आपको याद कैसे करी सर आपने, ट्रिक क्या थी? वो ट्रिक का लेक्चर होगा, इसको मेमोरी मैनेजमेंट बोलते हैं। आपको मैं बता दूंगा ना एक बार कि मेमोरी को कैसे मैनेज करते हैं। तो आप एक बार जो भी कुछ पढ़ेंगे, जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में जो भी टॉपिक, जैसे आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, राइट ना, उसके कुछ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स, वो अगर पता यस है सर। तो आप इजीली हर जगह वो यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, उसका सेशन होगा, कम से कम 1.5-2 घंटे का सेशन होता है, वो लेक्चर पूरा आपका होगा, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, यस सर। ओके सर। क्योंकि आज टाइम कम है। वैसे मैं आज आपको जितना कुछ बताया हूँ, ये एक्चुअली 2 घंटे का लेक्चर है। थोड़ा आप समझ में आ रहा था आपको, शायद से आप थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ के आए हैं, राइट ना? तो यस आपको सर, ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ के आए थे। हाँ इसलिए थोड़ा आपको फटाफट समझ में आ गया।
तो मैं फटाफट जो है ना वो 2 घंटे का लेक्चर मैं 1 घंटे बता दिया, राइट? ठीक है, चलेगा ना? यस यस नो प्रॉब्लम सर। ओके, कुछ भी डाउट होगा कोई भी सब्जेक्ट का कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपको हम बता देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टॉप कर दें आज।